सबसे पहले एंटीलिया मामले से जुड़ी, जहां पर एनआईए ने कल रात तक उस जगह की पड़ताल की है जहां जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो में रखी गई थी, और जांच एजेंसी गिरफ्तार सचिन वाजे को भी मौके पर साथ लेकर गई। सीसीटीवी तस्वीरों में कैद संदिग्ध जैसे कपड़े पहनाए क्राइम सीन रिक्रिएट। एंटीलिया के बाहर वही जगह, वही रास्ता जहां 25 फरवरी की रात जिलेटिन की 20 छड़ें रखी गई थीं। ये वही सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके जरिए आई कई तस्वीरें आज एनआईए की जांच का सबसे बड़ा आधार हैं। और इस सीसीटीवी का ही कमाल था कि स्कॉर्पियो में सवार शख्स जिलेटिन की छड़ें छोड़कर जाता हुआ दिखा तो कैमरे में कैद हो गया। लेकिन पहचान बेहद मुश्किल थी, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था। जब इस चेहरे के पीछे सचिन वाजे के होने का शक गहराया तो जांच में जुटी एनआईए वाजे को क्राइम सीन पर लेकर पहुंच गई। वारदात के 22 दिन बाद क्राइम सीन पर ऐसा रिक्रिएशन किया गया। सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? गिरफ्तार सचिन वाजे को एनआईए ने क्यों पीपीई किट पहनाकर ठीक उसी रास्ते पर चलाया? एनआईए सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया के पास सीसीटीवी में कैद वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही थे। बीती रात एनआईए की टीम सीएफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची। साथ में थे सचिन वाजे। उन्हें एक लंबा कुर्ता पहनाकर कई बार चलवाया गया। इस दौरान वहां आवाजाही रोक दी गई। करीब घंटे भर यहां जांच पड़ताल होती रही। हमने देखा कि सचिन वाजे जो है वो अपने जो सिविल ड्रेस पहने हुए थे वो उसमें उनको चलाया गया, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए उनको पीपीई किट पहना के उनको इस वक्त वापस चलवाया जा रहा है। अभी वो गाड़ी में थोड़ी देर पहले बैठे थे, गाड़ी में उनको वापस पीपीई किट पहनाया गया और वो उसी तरह से चलने के लिए उनको कहा गया है जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में था। और इस वक्त आप देख लीजिए सचिन वाजे उसी तरह से अधिकारियों का जो आदेश एनआईए के जो अधिकारी हैं जो भी वो कह रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं उसके अनुसार वो वैसा ही करते जा रहे हैं। जो कपड़े पहने हुए जो देखा गया था उनको, जो सीसीटीवी कैमरा में जो कैद हुआ था। सीएफएसएल टीम ने उस सीसीटीवी के आसपास से भी सबूत जुटाए जिसमें स्कॉर्पियो खड़ी करने वाले शख्स की तस्वीरें कैद हुई थी। यही वो सीएफएसएल के अधिकारी हैं जो इस वक्त ऊपर चढ़े थे। सर, आप लोगों ने क्या रिक्रिएट किया, सर कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे सर। क्या देख रहे थे सर आप लोग ऊपर चढ़ के? फिलहाल ये अधिकारी कुछ बताने के मूड में नहीं लग रहे हैं, लेकिन यही वो पूरा इलाका है जिसमें कि वो सीसीटीवी फुटेज जहां पर कि वो कैप्चर हुआ था, उस पूरे फुटेज को एक तरह से कह लीजिए वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे के पास 2 कुर्ते थे जो उन्होंने क्राइम करते वक्त इस्तेमाल किए। इनमें से एक कुर्ता सचिन वाजे के घर से बरामद हो चुका है। वहीं सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दूसरा कुर्ता केरोसिन तेल डालकर जला दिया और मुलुंद में तालाब के पास फेंक दिया था, जिसकी पड़ताल अभी जारी है। बीती रात सचिन वाजे के साथ क्राइम सीन पर रिक्रिएशन कर एनआईए ये भी देखना चाहती थी कि सीसीटीवी में दिखे शख्स की चाल ढाल अंदाज सचिन वाजे से मिलते हैं या नहीं। सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। एनआईए ने सचिन वाजे की गलतियों को पकड़ लिया है। अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार खड़ी करने की साजिश सचिन वाजे ने बेहद शातिराना तरीके से रची थी, लेकिन काली मर्सिडीज ने उन्हें फंसवा दिया। क्या है काली मर्सिडीज की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। साजिश वाली गाड़ी बेशक स्कॉर्पियो रही, भले ही स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें और अंबानी परिवार के नाम धमकी भरे खत रखे हों, लेकिन फिलहाल इस स्कॉर्पियो से ज्यादा अहम ये काली मर्सिडीज हो गई है। स्कॉर्पियो से साजिश की शुरुआत हुई थी, जबकि इस काली मर्सिडीज से साजिश का खात्मा। जी हाँ, ये काली मर्सिडीज एंटीलिया केस में बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के लिए आखिरी कील ठोकने जा रही है। इस काली मर्सिडीज के सारे राज बाहर आ गए तो सिर्फ एंटीलिया की साजिश ही नहीं बल्कि मनसूख हिरेन की मौत का सच भी बेपर्दा हो जाएगा।
ये काली मर्सिडीज एनआईए के लिए इतनी अहम क्यों बन गई है, आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं। एनआईए के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी सीएसटी के बाहर की है। पर खबर ये नहीं है, खबर है इस तस्वीर में कैद दो चेहरे, तस्वीर की तारीख और वक्त। ये तस्वीर 17 फरवरी रात 9 बजे की है और तस्वीर में कैद है सचिन वाजे और मनसुख हिरेन। जी हाँ, ये उसी दिन की तस्वीर है जिस दिन स्कॉर्पियो बकौल मनसुख हिरेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर शाम 6 बजे के करीब खराब हो गई थी। लेकिन सीसीटीवी की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 17 फरवरी की शाम 6 बजे मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ठाणे टोल नाका के आगे इस जगह खराब हुई थी। इसके बाद मनसुख हिरेन यहां से कैब पकड़कर मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। स्कॉर्पियो यूं ही सड़क किनारे छोड़कर। जिस कैब में मनसुख हिरेन मुंबई जा रहे थे, उस कैब ड्राइवर के बयान के मुताबिक पूरे रास्ते में मनसुख हिरेन के पास कुल 5 बार किसी का फोन आया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये 5 कॉल सचिन वाजे के थे। बकौल कैब ड्राइवर मनसुख हिरेन ने सबसे पहले उससे पुलिस मुख्यालय के सामने जाने के लिए कहा था, लेकिन दोबारा जब मनसुख के पास फोन आया तो मनसुख ने जगह बदल दी। मनसुख ने कैब ड्राइवर से सीएसटी चलने को कहा और उसी सीएसटी के बाहर एक कैमरे में मनसुख और वाजे कैद हो गए। दरअसल पिछले कई सालों में सीसीटीवी कैमरों का जो जाल फैला हुआ है, उनमें ये पूरी वारदात कैद हुई थी, जिसमें कि हिरेन मनसुख से मिल रहे हैं सचिन वाजे। और यहाँ ये जो आप सीसीटीवी देख रहे हैं उसमें साफ साफ झलक नजर आ रहा था। दरअसल एटीएस की जो टीम है उन्होंने आके यहाँ के सारे जो दुकान है उनमें जाके जांच पड़ताल कर ली थी, पूछताछ की। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर वो लोग आए थे। उनसे पूछा कि उनके सीसीटीवी कैमरों में क्या ये पूरी वारदात कैद है, तो या तो किसी के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे, या फिर किसी का जो कैमरा है वो रोड की तरफ नहीं है, सिर्फ दुकान की तरफ है। तो ऐसी कई तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। तो जिसके बाद एटीएस को आखिरकार सफलता उन्हीं सीसीटीवी कैमरों से मिली, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि एपीआई सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे हिरेन मनसुख से 17 तारीख को ही मिले थे। एनआईए के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से सचिन वाजे 17 फरवरी की देर शाम काली मर्सिडीज में मुंबई पुलिस मुख्यालय जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देर शाम वो उसी काली मर्सिडीज में फिर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद काली मर्सिडीज सीएसटी के बाहर दिखती है, एक चौराहे पर। हालांकि उस वक्त उस चौराहे पर ग्रीन सिग्नल था, लेकिन मर्सिडीज आगे नहीं बढ़ती बल्कि साइड में खड़ी रहती है, मर्सिडीज की पार्किंग लाइट ऑन करके। इसके कुछ सेकंड के बाद ही सीसीटीवी फुटेज में इसी लाल बत्ती के पास खड़ी मर्सिडीज के करीब अचानक मनसुख हिरेन नजर आते हैं। मनसुख हिरेन मर्सिडीज में बैठ जाते हैं। इसके बाद मर्सिडीज आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जीपीओ के सामने ये मर्सिडीज फिर देखी जाती है। इस बार मर्सिडीज को फिर से सड़क किनारे पार्क किया गया था। इस बार मर्सिडीज सड़क किनारे करीब 10 मिनट तक रुकी रहती है। 10 मिनट बाद मर्सिडीज से मनसुख हिरेन उतरते हुए नजर आते हैं। मनसुख के कार से उतरते ही मर्सिडीज वापस मुंबई पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच सीआईयू के दफ्तर की तरफ चली जाती है। एनआईए को शक है कि 17 फरवरी की देर शाम इसी मुलाकात के दौरान मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वाजे को दी थी। सचिन वाजे ने उसी रात ये चाबी अपने साथी पुलिस वाले को दी, जिसने 17 फरवरी की रात को ही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से स्कॉर्पियो उठाकर सचिन वाजे के घर ठाणे पहुंचा दी। इस पूरे कहानी की शुरुआत 17 फरवरी को इसी जगह से शुरू होती है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये है मुंबई का विक्रोली इलाका। एनआईए और एटीएस सोर्सेज की माने तो ये कार कभी इस इलाके से चोरी ही नहीं हुई। सबसे पहली वजह इसके अंदर ये प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। आप इस इलाके को समझिए, पूरी तरीके से सुनसान रास्ता है। अंधेरा होने के बाद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट तक मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और ऐसी जगह पे वो गाड़ी यहाँ पर लगा के गए। पुलिस का ऐसा कहना है मनसुख हिरेन ने ही अपने कार की चाबी किसी सीआईयू ऑफिशियल को दी। सीआईयू के अधिकारी ने स्कॉर्पियो कार को 17 के रात को ही
यहाँ से लेके जाके सचिन वाजे की जो बिल्डिंग है साकेत सोसाइटी थाने में, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड में जाके पार्क कर दी। 17 से 24 फरवरी के बीच में ये स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे के बिल्डिंग में रहती है। इसके बाद 17 से 24 फरवरी तक स्कॉर्पियो ठाणे में सचिन वाजे के इसी साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी रही। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो सचिन वाजे खुद घर से चलाकर निकलते हैं और देर रात फिर यही स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी मिलती है। एनआईए की टीम ने क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर मौजूद जब इस काली मर्सिडीज की तलाशी ली तो कुछ ऐसे सबूत भी मिले जो बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन की मौत का राज फाश कर सकते हैं। एनआईए को शक है कि 4 मार्च की रात मनसुख हिरेन जब अपने घर से निकले थे, उसके बाद किसी तय जगह पर इसी काली मर्सिडीज में बैठे थे। बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन को इसी काली मर्सिडीज में बिठाकर मुंब्रा क्रीक के करीब उस जगह ले जाया गया जहां बाद में उनका कत्ल हुआ। अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है कि 4 मार्च की रात काली मर्सिडीज में मनसुख हिरेन के अलावा और कौन कौन से लोग बैठे हुए थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन सचिन वाजे और उनकी इस काली मर्सिडीज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी वजह से बड़े आराम से वो उस रात मर्सिडीज में बैठ गए, यानी उन्हें जबरन बिठाने की नौबत ही नहीं आई। एनआईए को यह भी शक है कि बहुत मुमकिन है कि मौत से पहले इसी गाड़ी में उसके साथ मारपीट भी हुई। फिलहाल ये मर्सिडीज एनआईए के कब्जे में है और छोटे से छोटे सबूत को जुटाने के लिए, खासतौर पर 4 मार्च का सच जानने के लिए इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब सचिन वाजे और मनसुख के रिश्ते की खबर लीक हुई तब सचिन वाजे ने बाकायदा ये कहा था कि 17 फरवरी को वो मनसुख हिरेन से नहीं मिले थे। फोन पर उनकी बात जरूर हुआ करती थी, लेकिन सीएसटी के बाहर का सीसीटीवी फुटेज ये चुगली खा गया कि जिस दिन स्कॉर्पियो की चोरी का नाटक रचा गया उस दिन मनसुख हिरेन से सचिन वाजे मिले थे। एनआईए की टीम मनसुख हिरेन के मोबाइल की भी खोजबीन में लगी है, जो 4 मार्च की रात से ही गायब है। ये मोबाइल फोन रात 10:30 बजे बंद हो गया था। इसके बाद रात करीब 12:30 बजे इसका आखिरी लोकेशन वसई में पाया गया था। अगर मनसुख का मोबाइल हाथ लग जाए तो बाकी बचे सवालों के जवाब भी सामने आ जाएंगे। एनआईए को शक ही नहीं, यकीन है कि मनसुख हिरेन के फोन को सचिन वाजे और उनके साथ साजिश में शामिल पुलिस वालों ने ही कहीं छुपा रखा है। शक ये भी है कि फोन को मनसुख के साथ साथ मुंब्रा के समंदर में फेंक दिया गया। फिलहाल एनआईए इस मामले में वाजे के अलावा क्राइम ब्रांच की सीआईयू के 5 पुलिस वालों से लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए का मानना है कि जो शख्स सचिन वाजे के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था वो और कोई नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच में ही कार्यरत है। उसकी पूरी जानकारी एनआईए जुटा चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी तरीके से अभी पुख्ता सबूत नहीं है। जैसे ही पुख्ता सबूत मिलते हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि एनआईए का इल्जाम है कि सचिन वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो लगातार सवालों को टाल रहे हैं। इसी वजह से उनसे ढंग से पूछताछ नहीं हो पा रही है। ये बात एनआईए ने बाकायदा शुक्रवार को मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट में कही। सचिन वाजे मुंबई पुलिस में महज असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन उनके घर और दफ्तर से एनआईए अब तक 2 मर्सिडीज, 1 लैंड क्रूजर प्राडो जब्त कर चुकी है। इसके अलावा इंटीलिया साजिश में शामिल स्कॉर्पियो और मुंबई क्राइम ब्रांच की गाड़ी इनोवा पहले से ही एनआईए के कब्जे में है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे और भी कई प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया करते थे, जिनकी तलाश की जा रही है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।